मूवी के स्टार्ट में एक लड़की जेन को दिखाया जाता है जिसको प्लेन क्रैश का ख्वाब आता है। वो ख्वाब में डर कर उठ जाती है। उसके साथ एक कम उम्र रूममेट होती है जो कि जेन के इस ख्वाब की वजह से बहुत डिस्टर्ब भी होती है। एक्चुअली ये दोनों डॉक्टर के ट्रीटमेंट के लिए वहीं रह रहे होते हैं जहाँ पर इन दोनों जैसे काफी मेंटली डिस्टर्ब लोगों का इलाज चल रहा था। जेन के वालिद साहब ने क्रिसमस के मौका पर सुसाइड कर लिया था जिसकी वजह से जेन काफी मेंटली डिस्टर्ब हो चुकी थी। ये सब उसके बचपन में हुआ था पर उस वाक्य को वो अभी तक नहीं भूल पाई थी। जेन भी अपनी नस काट कर ऑलरेडी सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश कर चुकी थी क्योंकि वो अपने फादर से बहुत प्यार करती थी, इसलिए फादर के बगैर अब वो भी जीना नहीं चाहती थी। डॉक्टर तो उसका ट्रीटमेंट कर ही रहा था ताकि जेन मेंटली बेहतर होकर अपने फादर की सुसाइड को भूलकर अपनी लाइफ जीना शुरू करे। बट जेन के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। उसने फैसला कर लिया था कि वो इस दफा क्रिसमस पर ही सुसाइड करेगी, इसलिए उसने अपने आसपास के पेशेंट्स के साथ बातें शुरू की, उनके हालात जाने। उसने हर किसी को अपनी अपनी जगह पर काफी डिस्टर्ब पाया। अपनी माँ से वीडियो कॉल पर बात की। रूममेट से काफी लगाव था उसको, उसे भी नहीं बताया कि वो सुसाइड करने वाली है। जेन काफी टाइम से इस जगह पर रह रही थी, इसलिए उसे हर जगह का पता था, यहाँ तक कि मेडिकल स्टोर के पासवर्ड का भी पता था। तो उसने काफी सारी स्लीपिंग पिल्स स्टोर से चुरा ली। उसकी रूममेट भी क्रिसमस के मौका पर जेन के साथ जाना चाहती थी पर वो अकेली एयरपोर्ट चली गई और स्लीपिंग पिल्स भी साथ ले गई ताकि प्लेन में सुसाइड कर सके। एयरपोर्ट पर उसकी मुलाकात एक लेडी से हुई जिसकी कुछ टाइम बाद शादी होने वाली थी। जेन और वो लड़की एक ही पल में दोस्त बन गई। जेन की मुलाकात पॉल से भी एयरपोर्ट पर ही सामान की चेकिंग के दौरान हुई। उन दोनों की फ्लाइट्स में 45 मिनट्स रिमेनिंग थे, इसलिए दोनों में अच्छी गपशप हो गई। जेन की रूममेट और डॉक्टर जेन को काफी देर से फोन कर रहे थे पर वो पिक नहीं कर रही थी क्योंकि जेन उन दोनों से छुप कर आई थी। वॉशरूम में जाकर जब जेन ने डॉक्टर को बताया कि वो क्रिसमस पर चली गई तो उसकी रूममेट ने गुस्सा करते हुए कहा, आई हेट यू। जेन प्लेन में बैठ गई और पॉल की सीट भी इत्तफाकन जेन के साथ वाली थी। वो उसके पास आकर बैठ गया। सफर शुरू हुआ। कुछ देर बाद पॉल को नींद आ गई तो वो सो गया और जेन ने एक लेटर लिखा जिस पर लिखा था, पॉल अपनी जिंदगी अच्छे से जीना। लेटर का मफहूम यही था। वो लेटर उसकी जीन्स की पॉकेट में डाला और खुद एयरप्लेन के वॉशरूम में चली गई। वहां जाकर वो सुसाइड करने वाली थी कि प्लेन की एयर होस्टेस ने वॉशरूम के डोर को नॉक करके कहा, अपनी सीट पर जल्दी आकर सीट बेल्ट बांध लो। पॉल भी उठ चुका था। पॉल ने देखा कि जेन अपनी सीट पर नहीं है तो वो उसके लिए काफी परेशान हुआ। कुछ ऐसा लग रहा था कि जैसे प्लेन क्रैश होने वाला है और ऐसा ही हुआ। कुछ ही पल में हादसा हो गया। प्लेन क्रैश होने के बाद सबसे पहले जेन को होश आया। जेन ने प्लेन के वॉशरूम का दरवाजा खोला तो उसे मालूम हुआ कि वो बर्फानी पहाड़ों में है जहां हर तरफ पैसेंजर्स की लाशें पड़ी हैं। जेन की नजर उस लड़की पर पड़ी जिसकी कुछ दिन बाद शादी थी। वो भी अपनी जिंदगी की बाजी हार चुकी थी। जेन पॉल को तलाश कर रही थी पर वो मिल नहीं रहा था क्योंकि प्लेन टुकड़े टुकड़े होकर हर तरफ बिखरा पड़ा था। जेन की तलाश खत्म हुई और पॉल प्लेन के एक पीस में था और होश में आ गया। उन दोनों के अलावा सभी खत्म हो चुके थे। सर्दी बहुत ज्यादा थी इसलिए जेन पॉल को प्लेन के वॉशरूम में दोबारा ले गई और दोनों वहां एक कंबल में सो गए। रात गुजर गई। सुबह हुई तो दोनों प्लेन के वॉशरूम से बाहर आए। जेन अपनी सहेली की लाश के पास रुककर काफी परेशान थी। वो उसको भूल नहीं पा रही थी तो पॉल ने उसे समझाया कि वो अनफॉर्चुनेटली से मर चुकी है और हम दोनों जिंदा हैं, इसलिए हमें यहाँ से जाना होगा। लेकिन जेन नहीं जाना चाहती थी। जेन प्लेन के वॉशरूम के गेट के पास दोबारा गई और पॉल को कहा कि तुम चले जाओ, मैं यहीं रुकूंगी। पॉल ने काफी समझाया, अगर हम यहाँ रहेंगे तो दोनों खत्म हो जाएंगे भूख, प्यास और सर्दी से, इसलिए हमें कोई रास्ता तलाश करना चाहिए बचने का। जेन नहीं मान रही थी क्योंकि वो तो वैसे भी सुसाइड करने वाली थी। पॉल ने काफी कहा कि हमें यहाँ कोई बचाने नहीं आएगा पर जेन नहीं गई।
पॉल चला गया। थोड़ा दूर गया तो जेन भी उठकर उसके साथ चल पड़ी, जिस पर पॉल खुश हुआ। वो दोनों पहाड़ से नीचे आबादी वाले एरिया की तरफ जाना शुरू हुए। बर्फानी पहाड़ों में उन दोनों को रास्ते में काफी मुश्किल पेश आई। पॉल काफी बहादुर और जेन को काफी मोटिवेशन दे रहा था, जिसकी वजह से वो उस पर ट्रस्ट करके चलती रही। हर मुश्किल में पॉल जेन को उस पर ट्रस्ट करने को कहता था, तो जेन पॉल पर ट्रस्ट करती रही। पॉल ऑलरेडी प्लेन क्रैश की वजह से जख्मी भी था, उसकी चेस्ट पर जख्म आए थे, पर बहादुर था इसलिए जेन को हौसला मिलता रहा। पहाड़ से नीचे उतरते हुए वो बहुत छोटे से एरिया पर खड़े थे, जहां से पॉल ने तो हिम्मत करके उसको पार कर लिया, पर जेन डर गई और वो उससे आगे नहीं जा सकती थी। पॉल ने कहा, मुझे अपना हाथ दो और मुझ पर ट्रस्ट करो। तो काफी सोचने के बाद और डरते हुए जेन ने अपना हाथ पॉल को दिया, तो उसने वाकई उसको उस मुश्किल रास्ते से निकाल दिया। लेकिन उसके फौरन बाद पॉल परेशान हो गया और कहा, ओह शिट। जेन फिर डर गई और कहा, क्या हुआ? तो पॉल ने कहा, बस तुम वही करना जो मैं करने जा रहा हूँ। जेन समझी नहीं। पॉल ने कहा, आगे रास्ता बिल्कुल खत्म है, कहकर उसने नीचे ट्री पर छलांग लगा दी। जेन उसको बुलाती रही, पर पॉल कूद चुका था। पॉल ट्री से टकराकर नीचे गिर गया था। अब वो जिंदा था या नहीं, जेन को नहीं पता था। वो पॉल को चीख चीख कर बुलाती रही, पर पॉल ने जवाब में कोई आवाज नहीं दी। लेकिन कुछ ही देर के बाद पॉल ने जेन को बुलाया और कहा, कूद जाओ, तुमको मैं बचा लूंगा। जेन फिर से डर रही थी, पर पॉल को जिंदा देखकर उसे भी हौसला हुआ और वो भी कूद गई और ट्री से टकराकर कुछ जख्मी हुई, पर बच गई। दोनों काफी खुश थे कि इतना मुश्किल रास्ता उन्होंने पार कर लिया। फिर जेन रेस्ट करना चाहती थी, पर पॉल कह रहा था, हमारे पास टाइम कम है और रास्ता काफी मुश्किल और खाने पीने को भी कुछ नहीं है। इसलिए पॉल के कहने पर जेन ने सफर जारी रखा ताकि किसी न किसी तरह सरवाइव कर जाएं। पॉल को बर्फानी पहाड़ों में एक गार नजर आया, जहां वो सोच रहा था कि कुछ आराम कर लेते हैं, क्योंकि सर्दी काफी बढ़ गई थी। जेन भी काफी थकी हारी चल रही थी कि अचानक एक बर्फानी तोदा उससे हिट होने वाला था। पॉल उसको बता रहा था, हटने को कह रहा था, पर वहाँ कुछ ऐसा वैक्यूम क्रिएट हुआ था कि जेन को पॉल की और पॉल को जेन की आवाज बिल्कुल नहीं आ रही थी। इसलिए वो बर्फानी तोदा जेन से हिट हो गया और वो बर्फ में फंस गई। अब वो जिंदा थी या नहीं, ये पॉल नहीं जानता था। पॉल उसके पास गया और उसके चेहरे से बर्फ हटाई, तो वो अभी सांस ले रही थी। देखकर पॉल खुश हुआ और उसे लेकर गार में चला गया। थोड़ा रेस्ट करने के बाद पॉल को स्लीपिंग पिल्स दिखाई दी, तो उसने उन पिल्स का पूछा, तो जेन ने सब बता दिया। अपने फादर का बताया कि उसके फादर ने क्रिसमस के मौका पर रात को उसे सुलाया और सुबह अपने आप को गोली मारकर सुसाइड कर ली, और वो आज तक ना जान सकी कि उसके फादर ने ऐसा क्यों किया। इसलिए वो स्लीपिंग पिल्स खाती है ताकि डिप्रेशन कम हो सके और सुकून मिल जाए। पॉल की चेस्ट काफी जख्मी होती है, पर वो दोबारा गार से बाहर जाकर मंजिल की तरफ जाना चाहता है, पर जेन उसे एक रात और स्टे करने का कहती है, पर वो हिम्मत करके जाना चाहता है जख्मी होने के बावजूद। पर जेन एक रात और उसको गार में रोक लेती है ताकि उसका जख्म ठीक हो सके। पॉल भी मान जाता है। पॉल को काफी सर्दी लगना शुरू हो जाती है और वो जेन को बताता है कि जब वो सिर्फ 9 साल का था तो उसकी माँ कैंसर की वजह से मर गई, और उसकी माँ उसे हमेशा यही कहती थी, तुम जिंदा हो इसलिए रोना नहीं। वो बताता है कि मेरी माँ मर रही थी पर मुझे रोने की इजाजत नहीं थी। ये सोचकर वो काफी हिम्मत हार जाता है और जेन से स्लीपिंग पिल्स मांगता है और पूछता है इससे क्या आराम मिलेगा, तो वो उसे पिल्स नहीं देती और हिम्मत करने को कहती है। पर उस वक्त पॉल हिम्मत हार चुका था और गार से कभी ना निकलने की बात कर रहा था और उसे चेस्ट में काफी पेन हो रही थी और सांस लेना भी मुश्किल था, क्योंकि जेन काफी टाइम से डॉक्टर के पास थी। उसे इन हालात में पेशेंट को संभालना आता था,
इसलिए जेन ने पॉल को काउंटिंग करके हिम्मत दिलाई और कुछ देर में पॉल को हिम्मत आ गई और गार से निकलकर एक बार फिर पॉल ने सरवाइव करने की ठान ली। सुबह होते ही दोनों सफर पर चलना शुरू कर देते हैं और फिर काफी दूर जाकर थोड़ा रेस्ट करते हुए न्यू लाइफ जीने की ख्वाहिश करते हैं। एक जगह पहुंचकर पॉल जेन को रुकने को कहता है कि मैं आगे देखकर आता हूँ। जेन कहती है ओके। वहाँ पहुंचकर पॉल जेन को खुश होकर कहता है पास में रिवर है, अब हम बच जाएंगे। ये कहते हुए वो आगे कदम रखता ही है तो वो गिर जाता है और उसका सर और कमर पत्थर पर लगते हैं। वो काफी जख्मी हो जाता है। जेन वहाँ भागकर जाती है, उसको देखती है तो वो काफी जख्मी होता है। पॉल जेन को जाने को कहता है पर जेन नहीं जाती, वो उसके साथ ही जाना चाहती है। पॉल कहता है कि वो नहीं चल पा रहा, इसलिए उसे बार बार जाने को कहता है। अब जेन पॉल से आई लव यू कहती है। पॉल समझता है, फिर भी पॉल जेन को राजी करता है कि वो जब रास्ता तलाश कर ले तो उसे भी यहाँ से वापस ले जाए, क्योंकि वो चल नहीं पा रहा। इसलिए जेन उसे कुछ पिल्स देती है कि जब पेन हो तो खा लेना, और वो जल्दी वापस आकर उसे ले जाने का वादा करके चली जाती है। जेन रास्ता तलाश कर रही होती है कि उसका सामना एक शिकारी कुत्ते से हो जाता है जो कि काफी भूखा होता है, इसलिए वो उस पर हमला कर देता है। वो ट्री पर चढ़ जाती है पर कुत्ता उसको काटने की कोशिश करता है। फिर जेन भागती है और डॉग भी उसके पीछे पीछे भागता है। उसके पास प्लेन के टॉयलेट के शीशे का एक टुकड़ा होता है जिसकी मदद से शिकारी कुत्ते से लड़ते हुए काफी जख्मी होने के बाद कुत्ते के पेट में शीशा मार मार कर उसे मार देती है। फिर सामने रिवर पर जाकर पानी पीती है और फेस वॉश करती है। कुछ दूर जाने के बाद उसे रोड मिल जाती है पर कोई कार वहाँ नहीं होती। उसी लम्हे जेन बेहोश हो जाती है। जब होश में आती है तो वो खुद को एक हॉस्पिटल में पाती है। शायद कोई उसे रोड से हॉस्पिटल ले गया था। होश में आकर वो पॉल के पास जाना चाहती है क्योंकि पॉल उसका वेट कर रहा था, लेकिन उसी लम्हे डॉक्टर उसको संभलने को कहते हैं और वो कहते हैं कि पॉल को हम देखते हैं, आप रेस्ट कीजिए। और जेन फिर बेहोश हो जाती है। 2 दिन के बाद जब वो होश में आती है तो अपनी माँ को सामने पाती है। फिर वो माँ से पूछती है कब से हूँ मैं यहाँ, तो माँ बताती है कि 2 दिन से। तो वो उठकर पॉल के पास जाना चाहती है। माँ उसे रोक कर बताती है कि पॉल इज नो मोर नाउ। वो भूख, प्यास, सर्दी और ज्यादा खून बह जाने की वजह से नहीं बच सका। माँ जेन को पॉल का लिखा हुआ खत देती है और बताती है कि उस प्लेन क्रैश में तुम वाहिद हो जो बची, बाकी सब मर गए। पॉल के पास जब इमदादी टीम पहुंची तो उन्हें तुम्हारे नाम का खत मिला जो कि शायद उसने मरने से कुछ लम्हे पहले लिखा होगा। जेन वो खत पढ़कर काफी अफसुर्दा हुई क्योंकि उसे हौसला देकर बचाने वाला अब खत्म हो चुका था। खत में यही लिखा था कि जेन तुम जहाँ भी जाओगी मैं तुम्हारे साथ हूँगा। दुनिया से जाते हुए भी पॉल जेन को जीने के लिए मोटिवेट कर गया।